औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूं एम ए इशराक खान साहब के साथ। खान साहब से मैं बात करूंगा। आप सब दोस्तों के बड़े सारे क्वेश्चन आए कि पीटीआई अब मामलात जो पीटीआई के थे 8 जो फरवरी हुआ, 8 फरवरी के बाद पीटीआई ने अपने आप को मनवाया। उसके बाद पीटीआई बहुत खामोश हो गए थे, पार्लियामेंट में थे। फिर जलसों का एक दौरा शुरू हुआ। 8 सितंबर का जलसा हुआ, फिर लाहौर का जलसा हुआ, फिर अली अमीन गंडापुर की 8 सितंबर को मुज़ाकरात या गिरफ्तारी गए थे, बाद में गिरफ्तारी, फिर बाद में गिरफ्तारी, मुज़ाकरात, सारा कुछ चल रहा है। पीटीआई की बात हो रही है। सब दोस्त ये पूछना चाह रहे हैं क्या अब पीटीआई मजबूत होगी, क्या अब इमरान खान रहा होंगे, या ये सारा जो वाक़यात हुए हैं इस्लामाबाद, अब सारे जो प्रोटेस्ट हुए हैं उसके बाद पीटीआई की शामत आ गई है। लोग कुछ कह रहे हैं कि 9 मई जैसी तर्ज पे पीटीआई के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन होने जा रहा है। ये बात भी करेंगे। इमरान खान की कोई करीब रहाई नज़र आ रही है या अभी खान लंबा है, और अक्टूबर का महीना खान के लिए और पीटीआई के लिए कैसा होगा। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी खान साहब, अक्टूबर के महीने को पीटीआई और इमरान खान पे करते हैं, क्योंकि सारे इतने मामला चल पड़े, बड़ी लड़ाइयाँ हो गई, पीटीआई के आपस में मामला 63 आ गया, अभी तरमीम आनी है, वहाँ इस्लामाबाद में हो गया, आलिमीन चले गए, आ गए, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, आना जाना चलता रहता है। होने क्या जा रहा है? पीटीआई मजबूत होगी या सबसे पहले इमरान खान का बता दें आप, उनकी सालगिरह का महीना। हुकूमत ने जो है जल्दबाजी इख्तियार की हुई है। अब जल्दबाजी उसी सूरत में इन्होंने इख्तियार की है कि वो एक टॉस करते हैं, हेड या टेल, जीत गए या हार गए। ठीक है, मैच नहीं चल रहा, बस टॉस ही चल रहा है। टॉस होना है, जीत गए या हार गए, फिर मैच शुरू हो जाता है। और ये मैच जो है ये 10-10 ओवर का है। 2020 वाला ज़माना गया, ये 10-10 ओवर का मैच है, क्योंकि दिन थोड़े हैं, गेंदे ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक है। अब दिन थोड़े पीटीआई के पास भी हैं और दिन थोड़े हुकूमत के पास भी हैं, और फाजिल साहब के पास भी है। दिन थोड़े ऑनरेबल जो चीज़ जस्टिस हमारे काजी ईसा फैज साहब के पास। बात ये मैच जीतता कौन है? अब बात ये है काजी ईसा फैज साहब को लाइक कर रही है हुकूमत कि जी ये हमारे एम्पायर हो जाएंगे, ठीक है। इधर पीटीआई लाइक नहीं कर रही, उधर उनके अपने माइंड में है पीटीआई के जी हमारे पास ऑनरेबल जो है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हो जाएं या मुनीब अख्तर साहब हो जाएं। मैं उनके माइंड की बात नहीं कर रहा, मैं अपने जफर की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सही बात। अब बात जो असल है, दिन दोनों की तरफ थोड़े। मैच में आपको पता है अप एंड डाउन होता है, हाइप लेता है। कभी बैटिंग करने वाले बोल्ड होना शुरू हो जाते हैं और कभी बॉलिंग करने वालों को छक्के पाड़ रहे होते हैं, ऐसा होता है। अभी बॉलिंग इमरान खान ने बड़ी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग की है, पीटीआई ने बड़ी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग की है, अली अमीन ने बड़ी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग की है, जिससे ये अपनी फील्डिंग टाइट करते रहे हैं। कभी अच्छे कंटेनर ला, कभी अच्छे ला, कभी इंज कर अपनी फील्डिंग टाइट कि यार ने तो स्कोर रोकी है, लेकिन फिर भी अच्छा स्कोर कर दिया पीटीआई ने। लेकिन बोल्ड पीटीआई ने अच्छा स्कोर कर दिया। अब बात ये एक इंजर्ड हो गया बीच में, अली अमीन हो गए, इंजर्ड हो गए, तो जी उनको कुछ टाइम के लिए बाहर निकाल दिया, ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि उनको टीम से बाहर निकाल दिया, वो आपको मैंने बताया मैच से अलग हो गए। अच्छा, अब कहने का मतलब है अब करनी है बैटिंग, इन्होंने बॉलिंग करनी है इन्होंने, हुकूमत ने। अब हुकूमत के बाद बॉलिंग के 3 दिन बड़े अहम हैं, वो 15, 16, 17 वाले कि जी वो शंघाई आई हुई है, तो उससे पहले मैच अक्सर फिक्स हो जाते हैं। बिल्कुल सही है। अक्सर आपने देखा है कि मैच जो है फिक्स हो जाते हैं दुनिया में, और भी आपको सजाएं भी होती हैं। अब मैच फिक्स होने चला गया है, अब ये मैच फिक्स होगा। इस मैच फिक्स में ये है कि जनाब ये 3 दिन आप स्कोर खा लें, आपकी मेहरबानी। कौन खा ले? पीटीआई खा ले, ठीक है। वो कहेंगे ठीक है, अब ये मैच फिक्स पे ये 3 दिन स्कोर खा लेगी। अब असल बात की तरफ हम चलते हैं। वो बात ये है कि 20
अक्टूबर बड़ी अहमियत रखती है। मान लिया जी पहला मैच आपको दे दिया जी, हुकूमत ये आप जीत जाए, 3 मैच की सीरीज होगी ना ये, तो दूसरा मैच पीटीआई ने लेना है। अब दूसरा मैच शुरू हो जाएगा 20 को, 20 अक्टूबर को। 20 अक्टूबर को उससे भी पहले तरमीमें होंगे। 20 अक्टूबर को मरकरी मगरिब से तलु हो रही है और 20 अक्टूबर को जो है ये भी मैं आपको बता दूं कि मंगल कर्क में जा रहा है। इधर अगर दोनों बज़िद हो गए, हुकूमत और पीटीआई, मैच अगर हुकूमत नहीं देगी पीटीआई को तो वुकला तहरीक बड़ी ज़ोर से शुरू होगी। आईनी तरमीम जो भी ये करेंगे वो चैलेंज तो वो होगी, बात की बात है। सड़कों में सर भी फटेंगे, शेलिंग्स भी होंगी। अब वुकला के भी सर फटेंगे, वो तो हो ही रहे, लाहौर में हो चुका है, हो गया लाहौर में। लेकिन अब बड़ा तूफान देख रहा हूँ। अब जल्दबाजी हुकूमत इसलिए कर रही है कि अगर हमने अब ये पत्ता ना खिला तो हमारी छुट्टी है। शहबाज शरीफ साहब घर को चले जाएंगे। शहबाज शरीफ साहब भी जरा ऐसे ही गुस्से में जरा जोश मार जाते हैं, मेरे अंदर वो आ जाता कोई करंट में, शहबाज शरीफ साहब का ही आ जाता। वो तो सारे वाक़े पे लाहौर आके बैठ गए थे, पता नहीं क्या हुआ। वो तो मेरे अंदर कोई करंट शहबाज शरीफ जैसा लीड नहीं उन्होंने किया, नकवी साहब ने लीड किया सारे उन्होंने, वो मेरे अंदर कुछ शहबाज शरीफ जैसा करंट आया था। इधर देखें, नहीं तो शहबाज शरीफ साहब घर को चले जाएंगे, कह रहा हूँ। वो सर वो तो शहबाज शरीफ छड़ दो, नहीं तो चले जाएंगे। और मैं सच बता रहा हूं, फिर क्या होगा? फिर खुडे लाइन लग जाएगी हुकूमत। फिर क्या होगा? फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब आएंगे, चैंपियन ट्रॉफी मैंने जीती थी। और आपको पता है ना मौलाना फजलुर रहमान साहब का आजकल चैंपियन ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया लगता है किस्म का, पूरा ही वही माहौल, बब्बर शेर। याद रखना, हुकूमत बहुत बुरे तरीके से फंस गई है, आप किसी गलत फहमी का शिकार हैं। ये 24 करोड़ अवाम का मुल्क है, ये 8, 10, 20 बंदों का मुल्क नहीं है। ये मैं फिर समझा रहा हूँ। ज़ोर ज़बरदस्ती आप 1 दिन कर लेंगे, 2 दिन कर लेंगे, 3 दिन कर लेंगे, एक टाइम ऐसा आता है खामोश लोग भी खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल सही सर। आपने कहा हुकूमत के पास 3 दिन बड़े इंपॉर्टेंट है, शंघाई तावन का, वहाँ बिजी हो जाएंगे। उसके बाद फिर फायज़ ईसा साहब के तरमीम नहीं हुई तो उनके जाने का काजी ईसा फायज़ साहब ऑनरेबल जस्टिस हैं, बहुत से मारे जा रहे हैं, जा रहे हैं। वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो हैं मौजूदा, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसके मज़ीद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं रहेंगे। अभी कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का पंगा आना है जी, वहाँ शायद आ जाएं। अभी पंगा आना है, उधर मौलाना ने देखना है कितनी बात मानेंगे। सर इमरान खान की कोई रिहाई का चांस है? इमरान को तो आज भी कह रहे रिहा हो जाता, तेरी मेहरबानी जान चढ़, तू चला जाने का, मैं नहीं जाना, मेरा मैंडेट दो। मनो तुसी चोर हो, मनो तुसी की कहते ने आईनी तरमीम तो हटो, मैं आ जाना बाहर। वो कहते सर हो नहीं सकता, साड़ी नक कड़ी, उन्होंने कहा साड़ी नक है ही कितने, उन्होंने कहा सर, उन्होंने कहा सानू तुसी आओगे बाहर कुछ कहोगे कि नहीं, उन्होंने कहा वक्त दसेगा। तो फिर वो क्यों छड़नगे उन्होंने? वो तो ये तो कह रहे हैं, लेकिन बात ये कि पीछे हटे ना गवर्नमेंट कि ठीक है जी हम ये 2 नंबरी नहीं करते। तो जब वो कहेंगे हम 2 नंबरी नहीं करते तो नून तो ठोक गई ना पहले सर से, वो तो पहले ठोकी, उसकी तो खत्म होगी। पीपल पार्टी भी ठोक गई। अच्छा, वो कहते हैं हमें कुछ सेफ रास्ता भी देना, सर हमारी इज्जत भी रहे, वहाँ में थोड़ी सी मकबूलियत। और इमरान खान कहता है तुम्हारी मकबूलियत है ही नहीं, तुम जाके बाहर सब्जी खरीद के ले आओ। सर अब मियाँ नवाज शरीफ का जायचा बताएं। नवाज शरीफ साहब खामोश हैं, नज़र नहीं आ रहे, वो उस तरह एक्टिव नहीं है। वो आए तो थे एक दिन सामने, 3, 4, 5 दिन पहले, 15 दिसंबर तक बेहतर है, उसके बाद उनके जहाज गिर गए। 15 दिसंबर तक एक्टिव हैं, उन्होंने बाद उन्होंने जहाज पुठे, सितारों में उनकी सितारे कमज़ोर हो गए। अभी भी वो उस तरह एक्टिव नहीं है, बस वो एक दिन आके बस आज मीटिंगें करते जी, फलां हाई कमीशन आ गया, फलां ये आ गया, फलां वो आ गया, बस टीवी पे दिखाते हैं जी मैं हूँ, है वो क्या है।
इस वक्त तो कुछ नहीं, अब 21वीं सदी है, वो आप थे वो कौन सी सदी में, 19वीं सदी में थे, 14वीं सदी में नहीं नहीं जब 8वीं तरमीम की थी, 7वीं तरमीम। वो सदी थी, वो और सदी है। सही बात है जी, दौर बदल गया। खान मियाँ साहब को भी खान उमर खान और मियाँ की सेम के वहाँ में है, लेकिन ज़हनी तौर पे मॉडर्न है। लेकिन इमरान खान ने खादा नहीं ना, तेरी टुर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, ਇਹਨਾਂ को टुरे नहीं जाते, सारे बीमार हो जाते ने। वक्त के साथ किन्ने वारी इलाज करान गया बाहर, वो तो कंटेनर तो भी डिग गया तो उस तो बाद अल्हम्दुलिल्लाह सीधा हो गया। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕਿੱਥੇ ਫਾਜੇ ਤੇ ਬਾਹਰ नहीं निकलेगा। शर्जील मेमन साहब वो हॉस्पिटल में चले गए, वो आप क्या वो शर्जील मेमन साहब बाहर आजकल बड़े फिट है। हमारे सुप्रीम कमांडर जिंदगी जरदारी साहब, और उनसे चले नहीं जाता था कभी, वो उस पे आते थे, वो किस पे यार, वो व्हील चेयर पे आते थे। आजकल तो बड़े फिट है। वो तो शबाशी साहब भी यानी कि कमर का दर्द। यार इन सालों को आजकल कुछ नहीं हो रहा, ये तो ऐसे था, आज उतार दो कल सारे बीमार हो, ऐसे ही था। सारे थे ये सारे जितने सागदार साहब भी बीमार हो गए। जैसे आज आपने इमरान खान साहब को अंदर रखा हो, नहीं बीमार, शेर बब्बर गए हो, नवाज शरीफ भी बीमार थे, शबाशी सारे बीमार। नवाज शरीफ साहब का तो पता नहीं ब्लड भी चेक हो रहे, उसकी तो बीमारी नहीं मिल रही थी यहाँ पे, उस ब्लड की यहाँ पे वो बाहर ही स्पेशल भेजना पड़ गया, अदालत नहीं कह दी जी भेज दो, ऐसे ही था। और वो किसी स्टाम्प पे वो शहबाज शरीफ साहब ने लिख दिया। भाई क्या है, इनके लिए कानून है, साढ़े ऐसे कुछ नहीं, इनके लिए नहीं कानून, सॉरी, ये कानून बनाते हैं हमारे लिए, अपने लिए, हमारे लिए बनाते हैं कानून को। तुम्हें इस चक्कर में ठोकेंगे और जो तुम्हारे लिए कानून बनाए उससे हम बरी हैं, बच्चे हैं। हाँ, हम अपने बचने का रास्ता भी। चले जी खान साहब क्वेश्चन लेते हैं। खान साहब तुसी ग्रेट हो। थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा खान साहब बड़ियां तारीफां आ रही हैं ਤੁਹਾਨੂੰ बस आजकल आ रही हैं तारीफां ही आ रही हैं। रिक्वेस्ट सर, मैं माइना खान नाम है और जादू है शायद, माइना खान। देखो महीना, अगर जादू की कुछ निशानी होती हैं, अब उम्र तो आपने लिखी नहीं, कोई चक्कर आते हैं, कोई ख्वाब है, कोई बाइपोलर टाइप, कोई सोच, कोई निशान, कोई ये वो चीज़, तो फिर भी आपको डॉक्टर को चेक कराना है। अदरवाइज़ कुछ निशानियां बताएं, उसके बाद आप कुछ तस्वीर पढ़ें, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ें, कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ें, आयतुल कुर्सी पढ़ें, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम पढ़ें। मेरा बेटा कुछ ना कुछ पढ़ते रहें, और नहीं समझ आती तो फिर फ़ोन पे पूछ लेना। हामिद खान है, स्क्रीन पे नंबर दिया गया जी, आप रब्ता कर सकते हैं जी। हामिद खान है, 10/10/1994 डेट ऑफ बर्थ है, पाकिस्तान में रह के काम करना चाहता हूँ। नहीं भाई ना ही रहे, तेरी मेहरबानी। ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ बड़े बड़े सरमायादार ਇੱਥੇ पैसे नहीं लाते, साढ़े शराफिया नहीं लाता, वो बाहर ले जाता है। जब ये लगाए बड़े बढ़िया बढ़िया आके हम इन्वेस्टमेंट फलां से करा रहे, अपनी करवाना पहले, अभी सब्र करें, सब्र करें जी। नाहिदा नाम है, मदर नेम है सुगरा बेगम, डेट ऑफ बर्थ है 11 जुलाई 1977। बहुत ज़्यादा परेशान है, पैसे देने हैं। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, अगले साल से बेहतरीन। अच्छा जी, नासिर नाम है, 13/4/1984। ओहो, नए कपड़े बदल कर जाए कहाँ, बार बुलाएं किसके लिए। वो नासिर क्या नाम था, नासिर दी, वो उनका ही शेर था। नासिर भाई इस महीने से बेहतरीन। हाँ जी, पीटीए का क्या होगा? पीटीआई है, जिंदा जवेद है, ऐ पूछो हुकूमत का क्या होगा। तुम हमेशा पीटीआई पूछते, पूछो हुकूमत का क्या होगा। मोहम्मद नुमान नाम है, डेट ऑफ बर्थ है इनकी 14/9/1996। और ज़िंदगी के बारे में बताएं जी। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, बेहतरीन इंशाल्लाह, अल्लाह खैर रखे जी। अच्छा जी, नेक्स्ट है सर, इन्होंने लिखा जी हॉनरेबल ना बोला करें। वो कह रहे हैं जी आप काजी साहब को हॉनरेबल ना बोला करें। ओ यार गल सुने, कुर्सी की इज्जत होती है, जब काजी साहब चले जाएंगे तो फिर आप देख लेना काजी साहब को लोग किस तरह कह रहे होंगे, लेकिन जैसे कोई और बैठे होंगे तो वो ऑनरेबल कुर्सी को कहा जाता है। बिल्कुल, ये वसीम साहब 2-3 दिन से लिख रहा है जी, मेरी जो एक मैंगो वाली कलर येलो कलर की शर्ट है, मोनोग्राम उस पर लिखा हुआ जी, वो कह रहे हैं स्लीव बनी हुई है। स्लीव नहीं है जी, तितली का निशान है। ओ भाई वो बटरफ्लाई थी, बटरफ्लाई बटर उड़ रही थी इंजन करके, वो शर्ट्स में डिजाइनिंग ऐसी आ जाती है, वो बटरफ्लाई थी, बाकी कोई ऐसी अल्लाह। अच्छा चलो ये स्लीव भी थी, ऐसी चीज अच्छा चलो ये स्लीव थी, क्रिश्चियन है
मान लिया जी क्रिश्चियन है, नाउज़ुबिल्लाह, नहीं कहना जी कलमा भी पढ़े, वो पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्रिश्चियन है भी, अहले किताब तो है, जाते हैं आप अमेरिका पढ़ने क्रिश्चियंस के बाद, जाते हैं फ्रांस जर्मनी, कहाँ है, छड़ दो ना, नहीं वो जी वो तो तोहफे मंगाते, व्हाट इज दिस, स्लीप का क्या मतलब क्या प्रॉब्लम आओगी आपको, टाई लगाते हैं, स्लीप का निशान नहीं है वो, चले टाई स्लीप का निशान है, स्लीप है ना टाई, आपको पता ही नहीं इस बात का, चले बड़ी वो कहानियां सुनाता पे, वो बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई है जी, और वो निशान मोनोग्राम बटरफ्लाई का बना हुआ है। अच्छा खैर जी, आप तो कहते थे पीडीएम 16 माह में पूरा होने जाएगी, पीडीएम 2 16 माह में काम हो जाएगा इसका, वो हो गया है, ठोक टकैया हो रहा है अभी हाले 16 माह तो हुए नहीं, अभी तो 6 7 8 वो यार अगे चलते सही, फरवरी में है तो अभी। अच्छा जी, गल सुन, सवेरे तू जाना है उसे, याद है तेनों किते जाना है, वो जाना नहीं उसे काम करना, तो हम अभी पूछो अभी गए क्यों नहीं, गए ना सुबह जाना है। अच्छा जी, आप ये बताएं, आपने कहा था मुनाफकत होगी, तो वो हो ही, तो लोग कह रहे हैं मुनाफकत हुई है, लेकिन टेंशन ना ले, सब कुछ अच्छा अच्छा है। एजाज अली जोखियो नाम है और सरकारी जॉब के लिए अपने बारे में जानना चाह रहे हैं, 12/2/2000 डेट ऑफ बर्थ। जोखियो किसी आप वो जोखियो में नहीं पढ़ेंगे, एक लफ्ज़ जोखियो भी है, किसी प्रॉब्लम में नहीं आएंगे, अच्छा टाइम शुरू होने लगा। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी इशराक खान साहब, इज़राइल के बारे में बताएं। इज़राइल देखो, इज़राइल इतना सा है अरब कंट्रीज़ में, बिल्कुल इतना सा है, और नो डाउट के हमने अय्याशियाँ की मुसलमानों ने, हमने कोशिश नहीं उस पर टेक्नोलॉजी पे पैसा लगाया, अरबों को भी बीच में मैं कहूँगा, बस हमने पेट्रोल बेचे, ये खा, गड़ियाँ का, रेंज कार टेक्नोलॉजी पे हमने भी, मुसलमान जो हम पाकिस्तानी, हमने पेट काट के एटम बम बनाया है, नो डाउट, और लेकिन आईएमएफ के हम मकरूज हैं, आईएमएफ से तमाम मुसलमानों हमारी जान छुड़ाओ ताकि ऐसी इसराइल को ठोकी। बिल्कुल सही बात है जी, पेट काट के हमने एटम बम बनाया था, लेकिन है हमारे पास एटम बम तो है, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन उसके बाद टेक्नोलॉजी बनाने के बजाय हमने आईएमएफ पे पैसे लेके गाड़ियाँ खरीदी, बड़े बड़े बंगले बनाए, या पैसा यहाँ से सारा लूट के बाहर पार किया, जितने हमारे इश्राफिया, जितने बड़े बड़े लोग। वैसे तो हम आईएमएफ से जान छुड़ा भी सकते हैं, सर इतना पैसा बाहर पड़ा है कि आईएमएफ की जरूरत ही नहीं। नहीं आप इजराइल में ठोक दी मुर्गी के नहीं के पैसे, चलो आओ, खादर जी साहब कह रहे थे उनका ले फिर आया ही गौरी, आओ कर गया मंगल पैसे आया गौरी, सारे मुसलमानों को ये मुत्तहिद होना पड़ेगा, और जो पाकिस्तान है सानू पता सानू पैसा चाहिए जनाब, सानू पैसे पहले आईएमएफ से पैसे अफ्रीका खान साहब, इसराइल ऐसे ही कर रहा है, पूरी दुनिया कह रही ये कर लो, अक़वाम मुत्तहिदा का जनरल सेक्रेटरी कह रहा आना वो कह रहा ले वड़ के दहा तुसी, और रिजवी साहब सही कह रहे थे ना, फिर उन्होंने दसो जी आया गौरी, ये हिसाब है सर साडे, यानी कि जिसकी ताकत ऐसे 4-5 हज़ार किलोमीटर का मिसाइल तैयार एक दिन में कर लेंगे, साड़ी आईएमएफ से जान छुड़ाओ, देखो कैसा इजराइल किसी भी नहीं देखेगा सर। अल्लाह ताला आप सबका हमें नासर हो, यही पैगाम है खान साहब की तरफ से भी, और यकीनी तौर पे यही पैगाम है कि हमें अपने आप अय्याशी छोड़ के अपनी टेक्नोलॉजी पे वर्क करना है, एटमी हर चीज़ टेक्नोलॉजी नई जदीद साइंस पे करना है, वेखना है ये ऐसे करके वॉकी टाकी दे कम पा, फलाना पेजर दे कम पा, फलाना मोबाइल पाड़ गया, फलाना मोबाइल कुछ क्या है, उसके बाद टेक्नोलॉजी है, यही आईफोन हम 5 का लाख का लेते हैं खान साहब, हाँ ऐसे अच्छे पड़ जाए साढ़े, बस उसके हाथ में इसके लिए अपने आप को तैयार करें। अल्लाह ताला आप सबका हमें नासर हो, एजुकेशन ले और टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन ले। अल्लाह ताला आप सबका हमें नासर हो। आतिफ मजीद रमेश खान साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।